शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं। 8 मई से 5 जुलाई तक लंदन में इलाज करवा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। शहजाद अकबर इस मामले पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने इशारतन कह दिया कि शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि फैसला आखिरी वर्किंग डे पर अदालती वक्त के बाद सुनाया गया। इसके खिलाफ अपील अब 16 मई के बाद ही हो सकेगी। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा 3 साल हो गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को चोर डाकू और NRO नहीं दूंगा की गर्दान करने से फुर्सत नहीं मिल रही। पता नहीं किस पीर ने इन पर दम कर दिया कि इन्हें ना आवाम का एहसास हो रहा है, ना ही मुल्की मसाइल का इदराक। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को मुल्क और कौम का दर्द होता तो चोर डाकू की गर्दान की बजाय वैक्सीन मंगवाने के जतन करते। सारा इन्हिसार चीन और बरतानिया से खैरात की वैक्सीन पर है। मौजूदा हुकूमत ने अब तक वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं किया। 50-50 करोड़ रुपये अरकान पार्लियामेंट को दे दिए, लेकिन वैक्सीन नहीं मंगवाई। सीनियर नायब सदर नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अदालत अगर शहबाज शरीफ की वापसी के लिए उनकी गारंटी मांगेगी तो देने को तैयार हैं। ब्लैक लिस्ट गैर कानूनी है, असल लिस्ट सिर्फ ECL है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को टेस्ट के बाद इलाज की ज़रूरत हुई तो बैरून मुल्क मजीद रुकेंगे। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल करवाए बगैर वापस नहीं आएंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत के लिए सदर आरिफ अलवी की पेशकश पर शाहिद खाकान ने कहा कि यह काम सदर मुमलिकत का नहीं, वो जो रेफरेंसेस भेजते हैं कम अज़ कम उन्हें पढ़ तो लिया करें। शॉपिंग का वक्त खत्म, बाजार बंद करवा दिए गए। जिसने शॉपिंग कर ली उसने कर ली, जो रुक गया वो रह गया। सिंध के अलावा मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों के बाद 16 मई तक बाजार बंद। नो आउटिंग, नो शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। शॉपिंग के आखिरी दिन अवाम भी खूब निकले, दुकानदारों की भी खूब चांदी हुई, लेकिन कोरोना SOPs पर अमल नहीं हुआ, ना ही किसी ने अमल करवाया। सिंध वालों को ईद शॉपिंग का आखिरी मौका। सूबे में बाजार आज भी खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत ने शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में भी आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। किराना और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। होटल से पार्सल का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन जुमे से शुरू हुआ। 35 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। एक्सप्रेस ट्रेन कराची से लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए चलेंगी। इंटरसिटी ट्रेन लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान चलाई जाएंगी। ईद पर पेशावर के लिए कोई इजाफी ट्रेन नहीं चलाई जा रही। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियाँ और पपियाँ होंगी। फिरदौस आशिक अवान ने रमज़ान के बाद ईद के लिए भी कोरोना SOPs का ऐलान कर दिया। कहा पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे। कोई सियासतदान अपने डेरे पर ईद मिलन नहीं कर सकेगा। ना ईद मिलन पार्टीज होंगी, ना ही रिवायती जप्पियाँ होंगी। कराची में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। जिला शर्की में 22%, जनूबी में 14% और जिला बस्ती में मुस्बत केसेस की शरह 10% हो गई। कोरंगी में 6%, जिला मलीर में 7% और जिला गरबी में मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। दुगने पैसे खिलाओ और मौज उड़ाओ। कराची के रेस्टोरेंट में होटल मालिक ने डबल पैसा वसूल करके शादी की तकरीब की इजाज़त दे दी। 250 अफराद को हॉल में बिठा लिया। SOPs की खिलाफवर्जी पर पुलिस का छापा। दूल्हा दुल्हन और कई बाराती फरार। दूल्हा के वालिद और होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। सिंध में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों समेत आने वाले ईद के दिन कोरोना के फैलाव में इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा यह लापरवाही का नहीं, नहायत एहतियात से काम लेने का वक्त है। एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ईद के दौरान जहाँ भी जाएँ मास्क पहन कर रखें।
समाजी फासला अपनाएं, जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। जियो न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आई। हैदराबाद के 5 बड़े अस्पतालों में अब कोरोना के मरीजों का इलाज हो सकेगा। सिंध हुकूमत ने हाई फ्लू ऑक्सीजन के लिए वार्ड बनाने की मंजूरी के साथ ग्रांट जारी कर दी। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 18% पर बरकरार। एक दिन में तकरीबन 1000 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब के आधे केसेस लाहौर से सामने आए। 228 अफराद ICU में ज़ेरे इलाज। फैसलाबाद में एक दिन में कोरोना के 14, मुल्तान में 8 मरीज जान से गए। 24 घंटों में पंजाब में 82 मरीज इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 350 अफराद वायरस से मुतासर, शरह 9% रही। कोयटा में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 500 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। स्वाबी में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 50% तक जा पहुंची। पेशावर में शरह 15%, मर्दान में 16, खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 10% रही। सूबे के अस्पतालों में तकरीबन 1600 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। 24 घंटों में सूबे में 40 कोरोना मरीजों का इंतकाल। स्वात में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अली अकबर भी जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। 3 दिन पहले शरह 18% थी। सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद 1400 से ज़्यादा है। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 140 जिंदगियां ले गया। मजीद 4298 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 9% से ज़्यादा रही। गुरजांवाला में 69%, मुल्तान में 65%, लाहौर में 64% और इस्लामाबाद में 45% वेंटिलेटर पर मरीज ज़ेरे इलाज। स्वाबी में 67%, पेशावर में 64%, मुल्तान में 59% और गुरजांवाला में 58% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर। आज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद की जानिब से इशाइया दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। माविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक सऊदी क़यादत की जानिब देख रहा है। वज़ीर आज़म ने ईरान सऊदी अरब तनाज़े के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन फ़ौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुराज़्म है। वो मानते हैं कि फ़ौजी सफारतकारी रियासत के मफाद हासिल करने का एक मौसर तरीका है। सऊदी वली अहद ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अख़ुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी है। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जेल से 7 माह बाद रिहाई पाने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का 2 रोज़ का दौरा इस्लामाबाद। बहुत से लोगों से मिले मगर PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात नहीं की। नाराज़ पीपल्स पार्टी वाले सबकत ले गए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जा पहुँचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अयादत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली अयादत में राजा परवेज़ अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुँचाया और ईद बाद PTM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी की शिरकत, असेंबली से इस्तीफ़ा और दीगर अमूर पर भी बात की। शहबाज शरीफ वापस लाहौर पहुँचने के बाद मौलाना से फ़ोन पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात ना होने पर अफसोस का इजहार किया। सूरत हाल पर यह शेर सादिक आता है, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। कराची के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल आज भी जारी रहेगा। 276 में से 141 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल के 536 वोट मुस्तरद, कादिर मंदोखेल के 346 वोट मुस्तरद हो गए, तहरीक इंसाफ के 114 वोट मुस्तरद हुए।
FIA के नोटिस सेंसरशिप की बदतरीन मिसाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। साइबर क्राइम एक्ट के तहत इख्तियारात से तजावुज़ के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल को अदालती मामलत के लिए नोटिस जारी। सीनियर वकील हामिद खान, आबिद हसन मंटो और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी अदालती मावन मुकर्रर। समाअत ईद के बाद होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कभी नहीं देखा FIA हुकूमती शख्सियत के खिलाफ केस बनाकर लाई हो। ऑपोजिशन लीडर दरख्वास्त दे, वज़ीर आज़म ने उनकी तौहीन की तो क्या FIA वज़ीर आज़म को नोटिस करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकानात मस्मार करने का हुक्म दिया था या तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दिया था? सिंध हाई कोर्ट का ईद तक कराची के गुजर नाले और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म। NDMA और KMC को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजाहत लाने की हिदायत। अदालत ने सरकारी वकील से कहा जब मुतासरीन की आबादकारी का मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया तो ऑपरेशन कैसे शुरू कर दिया। ये अलमिया है कि एक हुकूमत लोगों को गैर कानूनी तौर पर आबाद करती है, गैर कानूनी तौर पर लीज दी जाती है, वही हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आकर लीज कैंसिल कर देती है। कराची में 100 से ज़्यादा मार्केट्स बंद कर दी गई। पुलिस मनमानी कर रही है। DC फ़िरौन बने हुए हैं। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर ने कहा कि NCOC, वफाक और सिंध हुकूमतें नाकाम हो चुकी। कराची में कोरोना में कारोबार मुतासर हुआ। ईद के आखिरी दिनों में मार्केट के औकात दुरुस्त नहीं रखे गए। सेनेटर फैसल सदवारी ने कहा कि पुलिस ताजिरों से भत्ता तलब कर रही है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। नैब लाहौर की 21 साल की तारीख की बड़ी प्ली बार्गेन ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी केस में मुल्ज़िमान की जानिब से पेश करदा मजमूई 2 अरब 25 करोड़ की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर। नैब लाहौर के मुताबिक सोसाइटी के 2150 मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है। अजहर अली और आबिद अली की शानदार सेंचुरीज। दूसरी विकेट पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 236 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई। अजहर अली 126 रन बनाकर आउट हुए। आबिद अली 118 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम मुसलसल दूसरे टेस्ट में फेल, 2 रन बनाकर आउट हुए। फवाद आलम 5 रन बना सके। हरारे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 विकेट्स पर 268 रन बना लिए। मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि खाम माल से कैंसाइनो वैक्सीन कौमी इदारे सेहत में बनना शुरू हो गई। वैक्सीन की तैयारी के लिए प्लांट गुज़श्ता माह लगाया गया था। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन सेंटर कायम। रोज़ाना वैक्सीन की 30,000 खुराकें लगाई जाएंगी। महकमा सेहत सिंध ने कराची और हैदराबाद के 60 साल से ज़्यादा अफराद, खुसूसी या ऐसे अफराद के लिए घरों पर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी जो वैक्सीन मराकज़ नहीं जा सकते। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुँचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कुछ इलाज इसका भी एहचार अगर है कि नहीं। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर वॉक पर निकले तो जगह जगह कचरे से परेशान हो गए। काफ़ी कचरा चुन लिया, 2 थैले भर लिए। DC इस्लामाबाद को ट्विटर पर इस जानिब तवज्जो दिलाई कि उन्होंने चहलकदमी के दौरान एक बार फिर 2 थैले भरकर कचरा इकट्ठा कर लिया। क्रिस्टन टर्नर ने लिखा कि सफाई निस्फ ईमान है। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात ने शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय उनके इस अमल को सराहा। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम भी इस बहस में शामिल हुए। कचरे की सूरत हाल पर शर्मिंदगी का इजहार किया। कचरा उठाने पर बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हर दूसरे हफ्ते ऐसा करने के लिए आपका शुक्रिया। विफाकी काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के मंजूर शुदा बिल 2021 के अहम निकात के मुताबिक हर सहाफ़ी और मीडिया वर्कर को आर्टिकल 9 में दी गई सिक्योरिटी का हक है। सहाफ़ियों को मतनाज़ इलाकों में काम का हक हासिल है। इनसे ज़राए का नहीं पूछा जा सकता, टारगेट या हरासा नहीं किया जा सकता। तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम शुरू की जाएगी। हर मीडिया मालिक सहाफ़ियों के लिए तहरीरी सहाफ़ती पॉलिसी और प्रोटेक्शन देगा। बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतालिक नैब रेफरेंस के बायस
काबीना ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नकियाल में तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। कार में मौजूद अफराद महफूज रहे। ज़ालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खित्ते में तिजारत बढ़ाने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कसीरुल-जहती राहदारी निज़ाम को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान पहली शिपमेंट के लिए TCS का इस्तेमाल करेंगे। अफगानिस्तान के रास्ते ताशकंद के लिए आजमाइशी खेप 28 अप्रैल को कराची रवाना हुई। काबुल तिरमिज़ तिजारती राहदारी से होती हुई 3 मई को ताशकंद पहुंची। ताशकंद पहुंचने वाली पहली कामयाब पायलट शिपमेंट से ताजरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में एतमाद पैदा होगा। भारत में कोरोना ने खौफ और दहशत के पंजे गाड़ दिए। 24 घंटों में 4 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आए। 3,915 अफराद जान से गए। मुंबई के एक मुसलमान नौजवान शाहनवाज शेख ने सांसों के लिए सिसकते मरीजों के लिए 45 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर बांट दिए। भारत में बदतरीन सूरत हाल के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। अहमदाबाद के गाँव में ख़वातीन की बड़ी तादाद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मंदिर में जमा हुई। न मास्क पहना न समाजी फासले का ख्याल रखा। नेपाल में भी भारत की तरह बड़ी इंसानी तबाही का खतरा। यौमिया मस्बत आने वाले केसेस की शरह 47% हो गई। मौरिख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। भारत में तारीख के बदतरीन सेहत के बहरान के दौरान मोदी हुकूमत के ज़ाती आराम और आसाइश को तरजीह देने पर अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट की इमारत की मुरम्मत और बहाली। वज़ीर-ए-आज़म के अपने घर की तामीर का 2.25 अरब से ज़्यादा लागत का तामीराती मंसूबा जारी रखने पर आवाम में गम और गुस्सा। सियासतदानों की तनकीद। अवामी सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों ने मंसूबे की तामीर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आलमी इदारा सेहत ने हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल के लिए चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की मंजूरी दे दी। अब ये वैक्सीन दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकेगी। बरतानिया ने खून में फुटकियां बनने के खदशे के पेश नज़र 40 बरस से कम उम्र बरतानियों के लिए ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के बजाय कोई और वैक्सीन पेश करने का फैसला कर लिया। UK मेडिसिन सेफ्टी रेगुलेटर के मुताबिक एस्ट्राजेनेका से नौजवानों में ब्लड क्लॉटिंग का ज़्यादा खतरा है। गरीब मुल्कों की कोरोना वैक्सीन तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए 100 से ज़्यादा ममालिक का वैक्सीन के पेटेंट आर्जी तौर पर मुअत्तल करने पर जोर। जर्मनी ने मुखालफत कर दी। पेटेंट ख़त्म होने से कोई भी मुल्क किसी भी कंपनी का फार्मूला तैयार कर सकता है। कानूनी चाराजोई का भी खतरा नहीं रहेगा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने अमरीकी सदर के कोरोना वैक्सीन के पेटेंट हुकूक के खात्मे के ऐलान को खुशाइंद करार दिया था। फार्मा कंपनीज ने इसे आसान लेकिन गलत हल करार दिया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीनी खातून ने कब्ज़ागीर यहूदी आबादकार को आईना दिखा दिया, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। इसराइली अदालत का भी 6 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को इलाका बदर करने का हुक्म। कई रोज़ से सूरत हाल कशीदा। फ़लस्तीनी और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। 9 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कई यूरोपियन ममालिक की इसराइल से गैर कानूनी आबादकारी रोकने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल मुल्क नहीं दहशतगर्दों का अड्डा है। अल-खुद इसराइली से खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन और दीगर मुसलमान ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दों का अड्डा है। मुसलमान ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखें। इसराइल का ज़वाल शुरू हो चुका है। PSL 6 के बाकी मैचेस कराची में होंगे या मुत्तहिदा अरब अमारात में, फैसला जल्द हो जाएगा। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान इवेंट को बैरून मुल्क करवाने पर मुत्तफिक। लॉजिस्टिक का जायजा लेने के बाद वेन्यू का हतमी ऐलान किया जाएगा। अबू धाबी या दुबई में मैचेस करवाने के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा जा चुका, जवाब का इंतजार है। नेपाली कोपैमा कॉमिरेटा ने 25वीं बार दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। कामी ने 848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1994 में सर किया था, जिसके बाद तकरीबन हर साल वो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। 2019 में कामिरेटा ने एवरेस्ट को दोबारा सर किया था। उनकी ताज़ा तरीन मुहिम जोई पहाड़ पर लगाई गई रस्सियों की दुरुस्तगी के लिए थी। कामिरेटा माजी में K2 की चोटी भी सर कर चुके हैं।